हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 26 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। जैसे क्योंकि कि जो हम श्री कृष्ण जी की लीला है गोवर्धन पर्वत वाली, अभी तक स्टिल वही चल रही है। बिल्कुल और हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस प्रकार देवराज इंद्र का अहंकार अहंकार टूटा। टूटा। बिल्कुल। और उसके बाद मोहसिन भैया, आपने देखा कि कृष्णा जी ने सारे गोकुल वासियों को अपने अपने घर जाने को कहा कि संकट टल टल चुका चुका है। है। क्योंकि वो जो मेघ हैं जो कि बारिश वर्षा करते हैं, उन्होंने आकर वो कह दिया शांत कि हो चुके हैं। हम खाली हो चुके हैं, पानी जल की आखिरी बूंद बूंद तक भी हमने बरसा निछावर दी कर है। दिए बिल्कुल। तो अभी तक इस पर्वत को थोड़ी सी आंच भी नहीं आई। और उसके बाद हमने देखा ही है कि जब इंद्रदेव अपने वज्र का प्रयोग करना तो चाह रहे थे, उनके वो हाथ ऐसा वहीं रुक फ्रीज गए। हुए हैं कि हाय उसके हाय बाद हाय उन्हें हाय उनकी हाय। शरण में आना ही पड़ा है। लेकिन अब कब आएंगे, किस तरह आएंगे, और कृष्णा जी आगे से क्या कहेंगे, या किस तरह का उनको जो भी ज्ञान देंगे, ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा। तो गाइस तो देखने गाइस, के लिए चलते हैं वीडियो की हाय तरफ और हाय हाय देते हैं हाय। रिएक्शन। तो लेट्स सी गाइस व्हाट आ जाए, हैपन नेक्स्ट हम गाइस। सब इकट्ठे मिलकर देखते हैं कृष्णा जी की लीला। गोपिका चेत वेणो शब्दम विनोद कुर्वन् कौतुकेन च हर जगह कृष्णा ही कृष्णा। हे प्रभु त्राहिमाम 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 रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। बिल्कुल। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। यही बात होगी ना। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए
कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, क्षमा के आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। हाय 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 हाय। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु। वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। क्या बात अर्जुन की है। रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर क्या अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। अर्जुन को कोई भी आपकी जय हो प्रभु। हरा ना पाएगा। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा।
वो गायों ने इनको इंद्रपद का कह दिया ना, कहते हैं कि हमारी तो रक्षा की है। लेकिन मोहसिन भाई ये वाकई ऑथेंटिक है, सारा एक पूरा दिखाया गया है। शांतिरो आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद, जय गोविंद, जय पार्थ गोविंद कौन कहता था? हाँ, द्रौपदी जी है ना। आहा, क्या बात है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है पार्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैं मोहसिन भाई से देखते हुए भी यही कह रहा था कि यार इस सीरीज़ का मज़ा आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक है और स्पेशली तलहा भाई जब हमें अर्जुन जी के बारे में जानने पता को मिला जानने ना को कि मिला। किस तरह अर्जुन जी कृष्णा जी की शरण में आए थे और किस तरह वो देखे कि हमने पूरा युद्ध देखा, इतना विशाल, इतना भयंकर महाभारत का जितने बड़े बड़े योद्धाओं की मृत्यु हो गई थी, पर अर्जुन इसी तरह को टिके कोई रहे भी थे। पराजित नहीं भाई कर पाए थे भाई। उनको गीता का ज्ञान मिला हुआ था, उनके सारे सेंसेस जिस्म में जितने भी होते हैं सब खुल गए हुए थे। उनको अब कोई संदेह नहीं था, उनकी नज़र खुल गई हुई थी, उनके हाथ खुल गए हुए थे क्योंकि जैसा उनको ज्ञान मिला था। और गाइस उसके बाद जब इंद्रदेव को किस तरह कृष्णा जी अपने पास लेकर आए ये हमने देखा और इस सीरीज में पहली बार देखा। उसके बाद आप ये देखो मोहसिन भाई के उन्होंने पहले क्षमा किया कि आप मुझे पहचान नहीं सके क्योंकि ये मेरी ही माया है, मेरी ही माया, और इसके मैं ही ये लिए चाहता था मैं आपको दोषी नहीं मानता, मैं आपको क्षमा करता हूँ। जो आपको दूसरा कार्य है उसके लिए अवश्य ही आपको दंडित करना होगा क्योंकि ये आपका कार्य है वर्षा बरसाना। अगर आप उसके लिए भी ये एक तरह की रिश्वत ही ना कि आप मेरी पहले पूजा करो फिर ही मैं वर्षा करूँगा। हालांकि आपको इस पद पर रखा गया है कि जहाँ जिस टाइम इसकी ज़रूरत हो तब आप वर्षा करें ताकि फल फूल पौधे दरख्त वृक्ष ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उग सकें और सब मनुष्य जो हैं उससे आनंद ले सकें। लेकिन आपको इतना का अहंकार हो चुका था मोहसिन भाई, हमने देखा ही अहंकार, मैं जहाँ चाहूँगा सिर्फ वहीं वर्षा, जहाँ मेरी पूजा होगी वहीं वर्षा होगी। तो अहंकार तोड़ने के लिए फिर हालांकि कृष्णा जी नहीं थे क्षमा कर रहे कि आपने कैसे सोच लिया, ये आपकी ड्यूटी है ना कि ये आपको एक कार्य सौंपा गया है। ये एक होता है कि मुझे मोहसिन भाई लैपटॉप चलाने का काम दे रहे हैं, मैं इसको यार घर नहीं लेके जा सकता, ठीक है, मैं क्योंकि मेरा ये कार्य है, काम है। हाँ ये मेरा लैपटॉप होगा तो मैं इसको जब मर्जी पूछे बगैर जिससे मर्जी लेकर जा, यही वाला सीन था कि वो ये समझ बैठे। डैड हमने देखा है किस प्रकार कृष्णा जी ने यार मजा आया, उन्होंने अपना उन्हें स्वामी भी माना और हमने देखा कि गोविंद उनका नाम भी पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं आज से नए नाम से आपको जाना जाएगा। और आप वाली बात जो हम रिकॉल कर रहे थे कि गोविंद ने कौन कहता था, तो वो द्रौपदी जी। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक तो मुझे बहुत मजा आया, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।